डॉक्टर साहब, सिंध हाई कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली गई है। देखें अब अदालतें क्या इस पर फैसला करती हैं। एक ज़रा सुकून सा थोड़ा सा नज़र आ रहा है इस वक्त, जी जो मैंने पहले भी बात की थी। सियासी महाज पे और मामलात अब अदालतों में हैं, और सिक्योरिटी फोर्सेस और बाकी अदारे और जिस तरह भी जो मामलात हैं, तो ये सियासी कशीदगी में ज़रा कमी है जी और ये कमी रहनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि इस वक्त इंतशार सूट नहीं कर रहा किसी को भी। ज़रदारी साहब का चाइना का दौरा शायद मुलतवी हो जाए, अभी तक उसकी कंफर्मेशन नहीं हुई, लेकिन ये कि उनके कल वो जहाज़ से उतरते हुए ग़ालिबन उनके पैर में फ्रैक्चर आया। और शहबाज शरीफ साहब कतर, सऊदी अरेबिया, वहाँ का दौरा उन्होंने किया और इन्वेस्टमेंट्स वगैरह की बात हो रही है पाकिस्तान में, लेकिन यकीनन स्ट्रेटेजिक मामला भी डिस्कस हुए होंगे। लोकल महाज पे ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन इस वक्त सारा ही जो मैं बात कहता हूँ कि जो भी कुछ हो रहा है या होने जा रहा है पाकिस्तान में, वो ख़ित्ते के और दुनिया के वाक़यात तय करेंगे कि कहाँ पर क्या होना है, किस तरह से, कैसे। तो ये जो है ये सब, और ये हालात जा रहे हैं एक ख़राबी की तरफ या किसी बड़ी जंग जो एक ऑलरेडी छिड़ी हुई है, उसके मुख्तलिफ फ्रंट्स हैं, लेकिन वो अब किस तरफ जाते हैं और क्या होता है अगले चंद हफ्तों में या महीनों में, वो अब देखना है। शुरू हम करते हैं इसका पहला डॉट हम वहीं से, नुक्ता जो है वो गज़ा। और गज़ा में बहुत संजीदा कोशिश हो रही है कि अमरीकी इलेक्शन से पहले एक जंग बंदी का माहदा हो जाए, और उसके लिए जो है वो अमेरिकन्स का एक डेलीगेशन, जिसमें ब्रेट मैकर्ग और CIA के चीफ, जो कि आज कतर में हैं, आज कतर से इजिप्ट गए और प्रेसिडेंट सीसी से उनकी मुलाकात हुई है, कतर में थे कल तक। और जो एमॉस हॉस्टन है वो, और उनके साथ जो ब्रेट मैकर्ग हैं और सेंटकॉम के सरबराह, और ये सारे शख्सियात भी इसी खत्ते में मौजूद हैं। कोशिश हो रही है कि गज़ा में एक जंग बंदी हो जाए, और वो जंग बंदी जो 28 दिन की हो। ये वो जंग बंदी है जो पहले प्रेसिडेंट सीसी ने कहा था कि 2 रोज़ की ही करें, लेकिन ये कि इमदाद तो कम से कम जारी रहे वहाँ पे। फिर जो है वो ये बात हुई कि इसको 60 दिन की या 28 दिन की बात हुई, 28 दिन की गज़ा में जो है वो एक जंग बंदी की जाए, और जंग बंदी के बाद जो है इस पर इसराइल जो है वो जाहिर है कि सब इंतज़ार कर रहे हैं। 5 रोज़ रह गए हैं सिर्फ अमेरिकन इलेक्शन में, और इसमें जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप ने, यानी मैं बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की, प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी नेतन्याहू से कहा है कि मेरे ऑफिस, अगर मैं जीत जाता हूं तो जनवरी में मेरा ऑफिस संभालने से पहले पहले ये जंगें ख़त्म हो जानी चाहिए। मतलब ये जो है ये मुझे जज में ना मिले, ये दुनिया भर का इंतशार जो है, क्योंकि जो अब तो जो यूक्रेन की जंग है वो भी कॉम्प्लेक्स, वो उसमें पेचीदगी आ गई है, वो मैं अभी बात करता हूँ थोड़ी सी, लेकिन ये प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए भी आसान। तो उन्होंने भी नेतन्याहू से कहा है कि ये जंग बंदी की तरफ जाओ और ये जल्दी करो। अच्छा, जो एमॉस हॉस्टन है उन्होंने कहा है कि फौरी करो, ये आज या अगले 2-3 दिन में जंग बंदी का ऐलान कर दें, क्योंकि अभी तक जो है ये तय नहीं हो पा रहा। सारे जितने भी पोल्स आ रहे हैं सामने, तो उसमें कहीं कैमला हैरिस आ गए हैं और कहीं जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप आ गए हैं। और इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो इस मतलब बिल्कुल इस तरह से इलेक्शन लग रहा है कि जैसे मतलब 48, 47, फिर वो 48 पे हो जाते हैं, फिर वो 49, मतलब बिल्कुल आगे पीछे दाएं बाएं, और उसमें कशीदगी है। कई रियासतें ऐसी हैं जहाँ पे बैलेट बॉक्स जो हैं, बैलेट बॉक्सेस को आग लगी है, धमाके से बैलेट बॉक्सेस जो हैं वो, और उनको जब तहकीकात हुई हैं उसकी, तो उसमें जो है वो फ्री गज़ा के जो वोट हैं लोगों ने जो डाले हैं, वो फ्री गज़ा और फ्री पैलेस्टाइन के उसमें मैसेजेस मिल रहे हैं। ये मैं न्यूयॉर्क टाइम्स को कोट कर रहा हूँ 11th, और फिर USA टुडे को कोट कर रहा हूँ। ये बड़ा एक संगीन मामला है कि वहाँ के बैलेट बॉक्सेस में
जो है वो फ्री गज़ा और बैलेट बॉक्स फायर कर रहा है, ये न्यूयॉर्क टाइम्स 11th। और फिर यूएस टुडे कह रहा है कि ये ओरेगन और वाशिंगटन के बैलेट बॉक्सेस में आग भड़क उठी है फ्री गज़ा के मैसेजेस से। फॉक्स न्यूज़ रिपोर्ट कर रहा है कि ये पोर्टलैंड में और वैनक्यूवर में, वहाँ पर ये मुख्तलिफ़ जगहों पे जो बैलेट बॉक्सेस हैं, और ये अब बैलेट बॉक्सेस में अब आग किस तरह से लग रही है, ये एक सवाल पैदा होता है कि वो अब उसकी तहकीकात हो रही है, लेकिन तरीका गालिबन कोई वैसा ही है जैसे वो छोटे पर्ची के ऊपर, जैसे वो चिप के ऊपर धमाका खेज मवाद था, तो वहाँ पे लोगों ने शायद कोई ऐसा तरीका निकाला है कि बैलेट जो डाल रहे हैं उसमें उसके नतीजे में आग लग रही है, वोट डालने के बाद ब्लास्ट हो रहा है। लेकिन उसकी ये बड़ी अजीब सी बात है कि जो बैलेट बॉक्सेस हैं वो उनमें आग लग रही है, ठीक है ना। 3 वहाँ के बड़े जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं उनको मैं कोट कर रहा हूँ, और अगर मैं न्यूयॉर्क टाइम्स को सिर्फ कोट करूँ तो वो डिवाइसेस, वो कह रहे हैं कि डिवाइसेस उनमें मौजूद थे। डिवाइसेस भी फ्री गज़ा 11th स्लाइड पे डिवाइसेस मौजूद थे बैलेट बॉक्सेस में, पहले से मौजूद थे। कुछ ये कह रहे हैं कि जो कागज़ डाले हैं तो कागज़ों के साथ उन्होंने धमाका खेज मवाद भी उसको यानी उसको जैसे कहते हैं ना उसके ऊपर एक तहसील लगा के वो डाल दी है और बाद में उसको, तो ये बड़ी ऐसी तहकीकात हो रही है। लेकिन ये ज़्यादातर बात डिवाइसेस की हो रही है। लेकिन डिवाइसेस जो हैं, ये फॉक्स न्यूज़ भी डिवाइसेस कह रहा है। अब डिवाइसेस कैसे बैलेट बॉक्सेस में चले गए, या तो पहले से मुख्तलिफ रिपोर्ट्स हैं अब इसके बारे में। अगर मैं फॉक्स न्यूज़ कोट करूँ 10th, तो ये मुख्तलिफ रिपोर्ट्स हैं कि बैलेट बॉक्सेस में अमेरिका के इलेक्शंस में ये डिवाइसेस कैसे चले गए, और वहाँ पर यानी अब रखे हुए हैं, या तो किसी ने खोले हैं और उसमें रखे हैं, या ये है कि ऐसे तो थोड़े से उसमें से तो डिवाइस नहीं डाल सकते। तो 12 तहकीकात हो रही हैं और बड़ी खौफनाक बात है कि बैलेट बॉक्सेस में धमाके हो रहे हैं। दूसरी जो बात है तो ये, लेकिन हमास की तरफ से इस पर ना कर दिया गया है। हमास ने कहा है कि किसी किस्म की आर्जी जंग बंदी की तरफ हम नहीं जाएंगे, और मैं ये बात पहले भी कह चुका हूँ कि ये जो सारा प्लान होना था हुआ है, ये सारा या सनवर लिख के कागजात छोड़ गए हैं पीछे, और सबको बता भी गए हैं कि अगर ये बात हो तो ऐसे है, ऐसे हो तो इससे बिल्कुल पीछे नहीं हटना। तो वो उनकी बातों के मुताबिक ही अमल हो रहा है कि एक मुस्तकिल जंगबंदी, और उसके नतीजे में यरगमालियों और कैदियों की रिहाई, और फिर उसके बाद जो है वो गज़ा से फ़ौजों का हटना, बैनुल अक़वामी सिक्योरिटी फोर्सेस का आना, फिर वहाँ पे 2 रियासती हल। ये सऊदी अरेबिया की तरफ से आज दोबारा बात हुई है कि 2 रियासती हल के ऊपर वो कॉन्फ्रेंसेस और एक नया पूरा फोरम अरेंज करें और सारा। तो ये हमास की तरफ से गालिबन ये ना की बात हो रही है, क्योंकि वो फिलाडेल्फी कॉरिडोर का मसला भी अटका हुआ है जो मिस्र के साथ है, और मिस्र में CIA के, देखिए ना, ये इस वक्त अमेरिकन ऑफिशियल्स का दौरा अगर नाकाम हो जाता है तो ये बहुत ही एक ख़राब मैसेज आएगा। तो वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह जंगबंदी हो जाए। और दूसरी जंगबंदी की जो कोशिश है वो हो रही है लेबनान और इसराइल के दरमियान। लेबनान और इसराइल के दरमियान तो वहाँ एमॉस हस्टन ने ज़ाहिर आने से पहले इसराइल में भी बात की है, बैरूत में भी बात की है, और नजीब मकाती जो हैं उनके वज़ीर आज़म, निगरान वज़ीर आज़म, उनका कहना ये है कि अगले चंद घंटों में या चंद दिनों में जो है वो जंगबंदी हो सकती है। अगले चंद घंटों में या चंद दिनों में जो लेबनान और इसराइल के दरमियान जो है वो जंग बंदी हो सकती है। और ये मैं 7th स्लाइड कोट कर रहा हूँ अल अरेबिया की, ठीक है ना। इन कमिंग आवर्स और डेज, 7th स्लाइड, घंटों में भी हो सकती है और दिनों में भी हो सकती है। लेकिन इसमें जो एक कंडीशन है उसके ऊपर हिजबुल्लाह और इसराइल किसी तौर पे तैयार नहीं हो रहा। इसमें वो शिक शामिल है कि जी इसराइल जो है वो, एक तो वो बात है ना कि लितानी रिवर तक से पीछे हट जाएंगी फ़ौजें, और जो जनूबी लेबनान है वहाँ से वक्का वैली से बिल्कुल पीछे हटेंगी इसराइल की फ़ौजें, और हिजबुल्लाह जो है वो भी पीछे हटेगा, और दरमियान में जो है वो एक लेबनान की आर्मी आ जाएगी। हिजबुल्लाह नहीं होगी, लेबनान की आर्मी होगी और यूनाइटेड नेशंस की फ़ौज होंगी। लेकिन इसमें वो शिक इसराइल ने डाली हुई थी जिसकी वजह से ये मामला भी खटाई में पड़ा हुआ है कि इसराइल को इजाज़त होगी इस बात की कि वो लेबनान की फ़ज़ाई हदूद को इस्तेमाल करे और वहाँ पे स्ट्राइक करे। तो ये अब इसराइल और लेबनान का एक पैक्ट है, और दूसरा जो है वो, लेकिन जो असल है मामला वो गज़ा का है।
जो लेबनान के लोग इस वक्त ये कह रहे हैं कि हमारा यहाँ पे जंगबंदी अगर हो जाती है और गज़ा में तो कत्लेआम जारी रहता है, तो इसको क्या कर, अमेरिकन का ये ख्याल है कि एक जंगबंदी हो जाए तो दूसरी का रास्ता खुल जाएगा, और लेबनान के साथ जंगबंदी शायद ज़्यादा आसान है। लेबनान और इसराइल के दरमियान जंगबंदी ज़्यादा आसान है, लेकिन लेबनान की तरफ से आज जो है वो जो मिज़ाइल अभी थोड़ी देर पहले फायर हुए हैं चंद घंटों में, तो उसमें शुमाली इसराइल में जो है वो 7 लोग उसमें मारे गए हैं। 7 लोगों में 4 तो गैर मुल्की हैं और 2 जो हैं वो हैफा के ऊपर अभी कुछ देर पहले 5 तादाद थी, अभी कुछ देर पहले अटैक हुआ है, तो वो जो हैफा के में हुआ है उनके अड्डों पे, तो वो वहाँ से हिजबुल्लाह और लेबनान के अब तो सारे, क्योंकि वो मुख्तलिफ इलाकों पे चूँकि लेबनान के स्ट्राइक्स हो रही हैं तो इस वक्त हमले तेज़ हो गए हैं। और हमले तेज़ इसलिए हो गए हैं कि जब जंगबंदी की बात होती है तो सब अपनी पावर शो करते हैं कि भाई अभी जो है वो बिल्कुल आप दूसरी साइड को कमज़ोर ना तस्वुर करें। ईरान का कहना यह है कि हम मुनासिब वक्त पे आके अपना बदला लेंगे, और ईरान उन्होंने पिक्चर्स जारी की हैं जिसको ईरान ने मुस्तरद कर दिया है कि मुख्तलिफ बेसिस वगैरह पे अटैक हुआ है और ये वो, लेकिन ईरान ने उसे मुस्तरद कर दिया। तो अगले चंद घंटों में या दिनों में, एक दिन में या 2 दिन में ये तय हो जाएगा कि क्या बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की आखिरी कोशिश सीज़ फायर की, ये आपस में लिंक हैं। यानी गज़ा का सीज़ फायर अगर हमास ने मना कर दिया है तो वो हिजबुल्लाह और लेबनान कैसे कहेगा कि हम यहाँ सुकून से चैन से रहते हैं। लेकिन इसराइल का ये इंटरेस्ट है कि 60-65 हज़ार लोग शुमाली इसराइल छोड़ के आ चुके हैं इसराइल में प्रॉपर, और वहाँ गज़ा के अंदर वो अभी भी धमाके हैं और लड़ाई है, तो वो कहाँ जाएं वो कुछ नहीं पता। और जो गुंजानाबाद इलाके हैं वहाँ पे मिसाइल कभी गिर जाता है आके, कभी हुतीस फायर कर देते हैं, तो एक क्या है वहाँ पे। तो सीज़ फायर मस्ट है कि सीज़ फायर हो, एग्रीमेंट हो किसी तरह, और अमेरिकन उसके लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं, CIA चीफ भी कर रहे हैं और ये लोग भी कर रहे हैं। लेकिन 5 दिन रह गए हैं इलेक्शंस में, और नेतन्याहू को ट्रंप ने भी ये कहा है कि मेरे ऑफिस में आने से पहले पहले ये जो है, और उससे काफ़ी पहले, ये सारा मामला सेटल हो जाना चाहिए। लेकिन ये कैसे होगा सेटल, अब ये जो है ये देखना है आने वाले दिनों में कि ये कैसे सेटल होगा। लेकिन प्रेशर शदीद है कि इसके ऊपर, लेकिन प्रेशर में किस पे प्रेशर है, सवाल ये है कि ये तो मतलब है कि पहले भी देखिए ना, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये तो बार बार ये ऐलान होता है ना कि चंद घंटों में जंगबंदी हो जाएगी, आज हो जाएगी, कल होने वाली है, परसों होने वाली है, तो 5 दिन रह गए हैं इंतखाबात में। तो सूरत हाल जो है ये मामलात ख़राबी की तरफ हैं।